एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो थैंक यू सो मच, मेरी लास्ट वीडियो को आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद करा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम आए कि जो आपने हॉस्पिटल बैग में पैड वगैरह रखे थे उसके बारे में एक बार थोड़ा अच्छे से समझा दो। तो मैं उसी के बारे में बताने वाली हूँ। हालांकि यूट्यूब पे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बट वो इतने तरह से है कि मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताती हूँ कि डिलीवरी होने के बाद आपको सैनिटरी में आपको अपने ब्लीडिंग के लिए एग्जैक्टली यूज क्या करना है और क्या यूज नहीं करना। देखिए, मेन तो हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक है वो मैटरनिटी पैड एंड सेकेंड थिंग इज पीरियड पैंटी। बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी चीज जो कि हमें बिल्कुल यूज नहीं करनी, मतलब उसको आप अपनी लिस्ट से हटा ही दो। बट इंडियंस की आयरनी ये है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वुमेन वही यूज कर रही हैं, एंड दैट इज नथिंग एल्स बट दिस कॉटन क्लॉथ। सबसे ज्यादा इंडिया में आज के टाइम भी, नॉट ओनली आफ्टर डिलीवरी बट नॉर्मल डेज में भी, अपने पीरियड्स के लिए सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं ये पुराने कपड़े, जिनको हम कट कर लेते हैं, फिर इसका एक मोटा सा गट्ठर बना लेंगे और फिर इसको यूज करेंगे। आपको ये नॉर्मली भी यूज नहीं करना है भाई, बहुत अनहाइजीनिक होता है, बहुत अनसेफ होता है। तो आप पीरियड्स में तो इसको भूल ही जाओ कपड़े को। इतनी बड़ी मूवी बना दी अब इसके ऊपर, अब और क्या चाहिए। तो ये आपको यूज नहीं करना है। मैं आपको रीजन बताती हूँ कि स्पेशली उस टाइम तो बिल्कुल यूज क्यों नहीं करना है इसको। तो देखिए, सबसे पहला रीजन ये आपको यूज क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब हमारी डिलीवरी होती है तो हमारी जो कंडीशन है वो बहुत वल्नरेबल होती है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल। हम बेंड नहीं कर सकते, हम हाथ पैर ज्यादा मूव नहीं कर सकते, हमारे स्टिचेस लगे हुए हैं। स्टिचेस तो देखिए दोनों केसेस में आने वाले हैं, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो। सी सेक्शन में पेट पे आएंगे और नॉर्मल डिलीवरी में आपके वजाइनल पार्ट पे आएंगे, तो स्टिचेस तो आने ही है। तो बहुत ज्यादा पेन में होती है एक लड़की। अब उस टाइम पे मुझे नहीं लगता ये मेंटेन आप कर सकते हो, क्योंकि देखिए जब आप वॉशरूम जाएंगे तो इसके अंदर नॉर्मल पैड्स की तरह कुछ अडेसिव तो लगा नहीं हुआ है जो ये आपकी पैंटी पे ऐसे स्टिक कर जाए। ये आपको हाथ से पकड़ के उठाना पड़ेगा, ब्लीडिंग में भरा हुआ कपड़ा। आपको मानिए अगर खराब हो गया है फेंक देंगे, खराब नहीं हुआ आप उसे पकड़े रहेंगे, फिर वॉशरूम जाएंगे, फिर दोबारा रखेंगे। तो दैट इज क्वाइट अनकन्वीनियंट एंड अनहाइजीनिक एज वेल। तो ऐसी इनकन्वीनियंसी को आप बिल्कुल साथ ना दे, मना कर दे कि भैया कपड़ा वपड़ा हमसे तो यूज नहीं होगा। और फिर बाई चांस अगर ये पॉट वगैरह में गिर गया, टू बी वेरी रियल एंड ऑनेस्ट, जो कि होता भी होगा कईयों के साथ बट लोग बोलते नहीं है, तो भाई मैं क्या बोलूं। तो ये तो आपको यूज करना ही नहीं है। एक और रीजन देखिए, एक बार मैं आपको दिखाती हूं तब आप समझेंगे। इसको मैं आपको एक पैड की शेप में, जैसे जितना मोटा ये हो जाता है कुछ इस तरह से हो जाता है, ये थोड़ा और पतला कर लो तो कुछ इस तरीके से। ये इतना मोटा है, आपको वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, आपको स्टिचेस लगे हुए हैं, आप इसके ऊपर बैठेंगी कैसे? कितना मोटा है ये, कितना दर्द करेगा, पहले ही हमें बैठने से मना कर दिया जाता है। तो ये चीज है जो सबसे कॉमनली यूज होती है और ये आपको यूज नहीं करनी है, साफ मना है। मतलब मुझे भी बहुत से लोगों ने एज इन लोकल में, आपको पता है सब, जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसके आसपास सारे डॉक्टर बन जाते हैं, सब ज्ञान देने लगते हैं। तो ये मेरे को भी रेकमेंड करा बहुत सारों ने कि कपड़ा यूज कर लियो, सस्ता रहता है, फेंक दियो, फेंक नहीं तो है। अरे तुझे फेंकना तो पैड भी होता है, पैड कौन सा हम लोग यूज करके घर में रखेंगे। बट आप थोड़ा कन्वीनियंस ही देखिए। प्लस ये जर्म्स नहीं रोक सकता, जर्म बिल्डअप से इन्फेक्शन के चांसेस उस टाइम बहुत ज्यादा होते हैं, जर्म्स होने का भी डर है। स्मेल बहुत गंदी होती है पहले ही बॉडी की, उस टाइम पे उस पे इसकी स्मेल, भाई मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती है, आप लोग भी नहीं कर पाओगे। तो प्यारी प्यारी मम्मीज जो आप बनने वाले हो नई नई, प्लीज ये यूज मत करना। सेकंड चीज जो हम नॉर्मल पीरियड्स में अपने यूज करते हैं, हमारे ये वाले पैड, ये जो पैड होते हैं
खोल के दिखाई देती हूँ। ये हमारे नॉर्मल पैड्स हैं, इससे थोड़े बड़ी है, एक्सेल प्लस साइज है, तो इससे थोड़े बड़े वाले भी आते हैं जो हम हैवी ब्लीडिंग में यूज करते हैं, बट ये भी आपको यूज नहीं करने हैं क्योंकि ये देखो ना आप कितने छोटू होते हैं ये, और 9 महीने का रुका हुआ ब्लड है, तो वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत हैवी होता है। आप ये लगाएंगी हर आधे पौने घंटे में आपको चेंज करना पड़ेगा, प्लस इनकी लेंथ वेंथ भी उतनी ज्यादा नहीं होती है, पतले होते हैं बहुत, तो बार बार उठने का तो हालत नहीं है। एटलीस्ट ऐसा कुछ हो जो 3-4 घंटे तो कम से कम चले, कम से कम चले, समझ रहे हैं आप। खोल दिया मैंने अब इसको रख दूंगी, बाद में कभी काम आएगा। तो ये आपको यूज नहीं करने हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा देर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो ना ही आपको क्लोथ यूज करना है, ना ही ये यूज करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आपको यूज क्या करना है, पूरा अच्छे से बताऊंगी। नॉर्मल में क्या यूज करना है, सी सेक्शन में क्या यूज करना है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये 2 चीजें हैं जो हमें यूज करनी है एग्जैक्टली। सबसे पहले है ये, अब ये आप देखिए, इसका साइज देखिए, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था लेकिन डिटेल से नहीं बताया था, तो इसीलिए मैं डिटेल से बता रही हूँ इस वीडियो में। ये देखिए कितना चौड़ा है, ये हथेली जितना लंबा कितना है ये। अब आप सोचिए कहाँ ये कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये हमारे नॉर्मल पीरियड डेज के लिए तो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, ये हम यूज करते ही हैं। हालांकि मैं तो अब मेंस्ट्रुअल कप यूज करने लगी हूँ, तो मैं ये यूज नहीं करती पैड वगैरह, बट मेंस्ट्रुअल कप हम अभी तो यूज कर नहीं सकते, बहुत शाइन मार रहा है तो ये है जो आप यूज कर सकते हैं। मैंने ये अबेना ब्रांड का ले रखे हैं, आप बेला का ले सकते हैं, न्यू मॉम्स का ले सकते हैं, आप किसी का भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये आपको यूज करने हैं। इसके लिए ऑनलाइन फिक्सेटर्स आते हैं। फिक्सेटर क्या होते हैं, एक ऐसा पतला टिश्यू का आर्टिफिशियल पैंटी होता है, आप उसके अंदर इसको ऐसे रखिए, पहनिए, थ्रो करिए, इसको भी उसको भी। बट क्या होता है वो ना थोड़ा अनइकोनॉमिकल हो जाता है क्योंकि 350-400 रुपए में आपको 5 ये पैड एंड 5 फिक्सेटर मिलते हैं। मतलब कि एक तरह से 5 ही बार आप यूज कर सकते हो। आप दिन में 2 भी यूज कर रहे हो तो शायद 400 रुपए का आपको 24 घंटे या 1.5 दिन ऐसे कुछ चलेगा, अगर आप 6-6 घंटे पे भी चेंज करते हैं तो फिर वो मुझे थोड़ा अनइकोनॉमिकल लगा, तो मैंने फिक्सेटर नहीं लिए हैं। ऊपर से मेरे साइज में मिल भी नहीं रहे थे, यू नो आई एम क्वाइट मोटू तो मैंने लिए भी नहीं है क्योंकि साइज नहीं था। तो इनको आप अपनी नॉर्मल पैंटीज में यूज कर सकते हैं, और अगर आपको सी सेक्शन हो रहा है तो ये आपके लिए बेस्ट है। आप हाई वेस्ट पैंटी खरीदिए। हाई वेस्ट पैंटी कौन सी होती है, देखिए जो आपके यहाँ तक आती है, नेवल तक। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, नेवल तक जो पैंटी आती है, जो हम नॉर्मली यूजुअली घर में पैंटी पहनते हैं, लो वेस्ट या मिड वेस्ट, वो हमारी नीचे ही रह जाती हैं। तो वो पैंटी आप लोग मत पहनिएगा उस टाइम, क्योंकि वो आपके स्टिचेस को टच करेंगी, उनकी इलास्टिक टच करेगी, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी पेनफुल। तो आप लोग लेके रखिएगा। अब बहुत सी कहते हैं कि हमें पता ही नहीं हमारी नॉर्मल डिलीवरी है या हमारा सी सेक्शन है, जस्ट लाइक मी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे केस में डॉक्टर ऑलरेडी कह चुके हैं दैट इट्स गोइंग टू बी 50-50, एंड टाइम पे पता लगेगा। तो फॉर द सेफर साइड मैंने अपनी मिड वेस्ट पैंटी भी रख रखी है, और मैंने कुछ बाय करके हाई वेस्ट भी रखी है। हालांकि न्यू पैंटी यूज नहीं करनी चाहिए, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मेरे को न्यू ही लेनी पड़ी है। तो उनमें आप इसको यूज करिए, पीछे इसमें एडहेसिव है, पेस्ट करिए, और आप इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। सी सेक्शन के केस में यही आपके पास ऑप्शन है, और सी सेक्शन में बहुत सी गर्ल्स को कम ब्लीडिंग होती है, तो घबराना नहीं है कि कम ब्लीडिंग क्यों हो रही है। कम ब्लीडिंग हो रही है क्योंकि जब आपके पेट को कट करते हैं ना, वो आपका बेबी बाहर आता है, तो ना वो डॉक्टर क्लीन कर देता है अंदर से आर्टिफिशियली, क्योंकि बेबी निकाल लिया, दिख रहा है अंदर, तो बहुत अच्छे से सफाई कर देते हैं, तो बहुत कम ब्लीडिंग होती है। हालांकि होती है और होनी चाहिए, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो कम ब्लीडिंग होती है तो भी आपको शुरू के 2-4 दिन तो यही यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी भी कम नहीं होती। फिर आप उसके बाद अपने ये नॉर्मल डेली पैड्स यूज कर सकते हो।
और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट। ओ माय गॉड, मुझे ये इतने पसंद आए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। क्योंकि हमारे इंडिया में ना अभी भी मेंस्ट्रुएशन को लेके उतनी नॉलेज नहीं है, मतलब पीपल स्टिल थिंक्स इट्स अ टबू। बट भैया पीरियड का ही वो ब्लड होता है जिससे वो बच्चा बनता है, वो दुनिया में आता है, हम सब बने हैं। तो ना तो वो ब्लड गंदा है, ना वो ब्लीडिंग गंदी है, वो नेचुरल है। तो हमें थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी चाहिए। मैंने बहुत सी गर्ल्स को बताया कि पीरियड पैंटी लो ना आप लोग डिलीवरी के लिए, तो दे वर लाइक पीरियड पैंटी क्या होती है, उसको क्या करेंगे। तो ये होती है पीरियड पैंटी, देख लीजिए ये होती है। ये कुछ बच्चों के डाइपर जैसी लगती है देखने में ऐसी, बट ये बच्चों का डाइपर नहीं है। ये मैंने ले रखा है L2 XL साइज, आई होप दिख रहा होगा। आप लोग अपने अकॉर्डिंग लीजिए, बट आई विश मुझे डबल एक्सएल मिल पाता, बट ऑनलाइन कहीं डबल एक्सएल साइज था ही नहीं। आई डोंट नो कंपनी बनाती भी है या नहीं, पर ये मैंने ट्राई करके देखा है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए, मैं ज्यादा भी खींच नहीं रही हूँ, खराब हो जाएगी, बट ये ऐसे मतलब इतना स्ट्रेच हो जाती है कि ये छोटू पैंटी ये मुझे आ सकती है। तो आप लोग फिर समझ ही सकते हो क्या साइज है। ये देखिए इसका ये पार्ट कितना मोटा है, बहुत अच्छे से ये एब्जॉर्ब करेगा, लीकेज का तो चांस ही नहीं है इसमें। और मतलब पता नहीं क्यों डिलीवरी के बाद ना विमेन बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि लीक हो रहा है, कपड़े गंदे हो रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई मिल रहा है। मैं समझ सकती हूँ, पेन रहता है बहुत ज्यादा, हालत नहीं होती, बट थोड़ा सा हाइजीनिक ना हमें खुद को रखना चाहिए उस टाइम भी। तो आई थिंक इट इज द मोस्ट हाइजीनिक सैनिटरी प्रोडक्ट ये पैंटी। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ अंदर से भी, एक सेकेंड। ये देखिए अंदर से, मैं पूरा डिटेल्ड आपको बता रही हूँ, एंड आई होप इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगी। ये देखिए अंदर से भी एकदम सॉफ्ट है, और इसको कुछ नहीं करना आपको, जस्ट वियर इट, यूज इट, फुल हो जाए, थ्रो इट। 4-5 घंटे ये कहीं नहीं जाता। पतला भी है, मतलब वैसे तो मोटा है एब्जॉर्ब करने के हिसाब से, पर बैठने के हिसाब से पतला भी है। ज्यादा तो खैर आपको बैठना ही नहीं है उस टाइम, और बहुत कन्वीनियंट है, ऐसे पहना उतारा फेंका। इसके ऊपर आपको नॉर्मल पैंटी भी पहनने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये आप मत सोचना कि डबल डबल पहनना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी। आप डेफिनेटली इसको ट्राई करिएगा डिलीवरी के बाद। एंड इसकी मैं लिमिटेशन भी आपको बता देती हूँ, ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छी है। सी सेक्शन में आप नॉट वेरी श्योर कि ये यूज हो पाएगी या नहीं, क्योंकि जो इसका ये जो मतलब लेंथ है, ये मैंने जब ट्राई करी तो मुझे तो ये लोअर वेस्ट पे ही रह गई। अगर आप इसे पहले ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपको ये ऊपर तक आ रहा है तो ही इसको पहनिएगा उस टाइम, अदरवाइज सी सेक्शन में आप मैटरनिटी पैड विद हाई वेस्ट पैंटी, आई एम रिपीटिंग, विद हाई वेस्ट पैंटी आप ये यूज करिए। नॉर्मल डिलीवरी है तो ये यूज करिए, और अपने कुछ चीजों का ध्यान रखिए। जितनी बार आप वॉशरूम जाएंगी अच्छे से क्लीन करके टिश्यू से ड्राई करिए, और इनको भी बहुत अच्छे से डिस्पोज करिए। कई लेडीज क्या करती हैं, हॉस्पिटल में भी ऐसे ही छोड़ देती हैं, घर के भी बाथरूम में ऐसे ही छोड़ देती हैं कि कोई उठा लेगा। ऐसे मत करिए, क्योंकि आपके बेसिक हाइजीन का सवाल है। आप थोड़े से दर्द में हैं, उस चीज को मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ कि मैं समझ पा रही हूँ, बट ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, तो कोई और भी उस जगह को यूज कर रहा है। और मेरा मानना ये है कि अपना मैस हमें कभी किसी दूसरे के क्लीन करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। हॉस्पिटल्स में भी जो क्लीन करते हैं वो लोग भी तो इंसान है। तो अब मैंने आपको डिटेल्ड समझा दिया है, आपको कब क्या यूज करना है, किसकी क्या लिमिटेशन है, और आपको Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे ऐसे भर के मिल जाएंगे ये प्रोडक्ट्स, तो आप वहां से ले सकते हैं। एंड आई एम सॉरी अगर आपको मेरी सांस थोड़ी चढ़ती हुई लग रही हो, बिकॉज यू ऑल नो माई ईडीडी इज क्वाइट नियर, कभी भी हो सकता है कुछ भी कुछ भी। मैं तो आई प्रे फॉर गॉड कि अच्छा ही हो सब कुछ, तो उस वजह से थोड़ी सी सांस मेरी चढ़ जाती है बोलते वक्त। बट आई नो आप सबकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। मुझे डेली शायद 20-25 फोन तो आ ही जाते हैं, कुछ हो गया, बेबी हो गया, बेबी हो गया। मैं ऐसे होती हूँ, मतलब कि होता तो रोता नहीं मतलब कि होएगा तो पता लग ही जाएगा सबको, मेरे फ्रेंड्स को भी, फैमिली को भी, मेरी यूट्यूब फैमिली को भी। तो ऑब्वियसली हम लोग खुद इतने ज्यादा एक्साइटेड है बेबी के लिए।
तो पता लग ही जाएगा। बट लेट्स जस्ट गेट द फिंगर क्रॉस्ड एंड प्रे टू कान्हा जी की सब अच्छे से हो जाए, चाहे सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, जो किस्मत में है वो होगा, बट अच्छे से हो जाए। और अभी भी अगर आपको सैनिटरी प्रोडक्ट्स को लेके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, सुष्मिता राहुल राठौर आप सर्च करोगे मैं मिल जाऊंगी, वरना आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार बना के रखिएगा और हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। बहुत जल्दी बेबी की भी बहुत सारी अच्छी वीडियोस आएंगी, क्योंकि इतने सारे व्लॉग सोच रखे हैं मैंने कि मैं क्या बताऊं। तो आप लोग ऐसी तरीके से हमारे चैनल को प्यार करते रहिएगा। बाय बाय।